बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्र न्यूज़ देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मित्रू कब्रिस्तान में शजरकारी मुहिम का आज दूसरा स्पेल है। पहला स्पेल जो चंद रोज़ कबल हुआ था, उसमें मुख्तलिफ जो है मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने आकर शजरकारी मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ पौधों की यहाँ पर पौधे लगाए थे। इस हवाले से आज जो चूँकि दूसरा स्पेल है, चौधरी एहसान साहब इसको लीड कर रहे हैं, इसके साथ वकास चौहान हैं। तो हमारे साथ इंटरनेशनली तौर पे जो शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं नदीम बाबा साहब, वो यहाँ पर इस शजरकारी के हवाले से तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने अपने हाथ से पौधा लगाया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। नदीम बाबा साहब, आप हमें शजरकारी के हवाले से बताएं। कब्रिस्तान में नौजवानों ने जो ये शुरू की है, इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। ये मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत थी कि जब मुझे वकास चौहान का मैसेज मिला कि आपने शजरकारी के लिए आना है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी काम होता तो शायद मैं अपनी रवायती सुस्ती के बायस यहाँ हाज़िर ना हो सकता, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो दरअसल जिसकी बिना इस्लाम पर है। मैं रास्ते में सोचता आया था कि शजरकारी से मेरा दिमाग सतून हनाना की तरफ गया। अब आप में से बहुत सारे लोग सतून हनाना को नहीं जानते होंगे। ये खजूर का वो तना था जो जिससे टेक लगाकर आका पाक तशरीफ़ फरमा होते थे, और जब आपका विसाल मुबारक हुआ तो सतून हनाना रो रहा था। इकबाल ने भी इसका अपनी नज़मों में ज़िक्र किया। तो मैं मुख्तलिफ़ हवाले सोचता आया पूरे रास्ते कि शजरकारी इस्लाम में किस तरह जो है वो पसंद फरमाई गई है, और ख़ास तौर पर अगर इस्लाम का ज़हूर जो है वो अरब के रेगिस्तानों से हुआ है, तो रेगिस्तान वाले तो दरख्त की कदर जानते हैं, उसकी शान जानते हैं। हम चूँकि हिंद के ख़ित्ते से हैं और हमारे यहाँ सरसब्ज़ इलाके हैं, इसलिए हमें इसकी परवाह नहीं रही। लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमारे हुकूमतों ने की गफलत की वजह से दरख्त हमारे ख़त्म हुए हैं और वो फर्नीचर का हिस्सा बने हैं, वो हमारे लिए जलाने का काम में आए हैं, तो हिंद में भी अब दरख्त कम हो गए हैं। और ये मैं अब एक नए यकीन के साथ जा रहा हूँ। मैं ये समझता था कि हमारी जो यूथ है, जो ख़ास तौर पर आजकल के नौजवान हैं, वो सिर्फ़ सियासत गर्दी या सियासतबाजी में ही मसरूफ़ हैं, लेकिन अब मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि वो ना सिर्फ फलाही काम कर रहे हैं, बल्कि इस ज़मीन के हुस्न को भी बढ़ाने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। और जब नौजवान इस तरह की सोच रखेंगे तो उसके बाद ज़ाहिरी सी बात है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो पहले से ज़्यादा पुरुम्मीद है। एक बात ख़ास तौर पर मैंने आते ही यहाँ पूछा कि दरख्तों की कौन कौन सी इकसाम लगाई हैं, तो उसमें जो है एक दरख्त इन्होंने मुझे बताया सुख चैन का। अब मैं समझता हूँ कि सुख चैन का जो दरख्त है वो कम से कम 7-8 साल, 10 साल, 12 साल बाद छाँव देता है। तो ये नौजवान इतनी दूर की सोच वो लेकर यहाँ पर इन्होंने शजरकारी की है। अगर हमारा हर शख्स शजरकारी की तरफ तवज्जो दे और इसकी अहमियत को समझे, तो बईद नहीं कि हम जो है वो एक दूर अंदेश कौम बन सकते हैं। मैं बुज़ुर्गों की मिसाल देता हूँ कि जिन्होंने टालियाँ लगाई थीं। टाली के बारे में आम तौर पर मशहूर है, शीशम के बारे में, कि ये 100 साल बाद जवान होती है। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने सोचा था कि हम इसकी छाँव में नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन हमारे पोते इसकी छाँव में बैठेंगे, या हमारी औलाद की औलाद इसकी छाँव में बैठेगी। ये दूर अंदेशी हमारी कौम से अचानक ख़त्म हो गई थी, जिसका मैं सोग भी मनाता हूँ, जिसका मैं गाहे गाहे ज़िक्र भी करता रहता हूँ। हमें दूर अंदेश और हमें ऐसे मंसूबे बनाना पड़ेंगे जो कम से कम 2 या 3 नस्लों तक अपनी तकमील में पहुँचें। लेकिन हमें कुछ ऐसी उजलत सिखा दी गई है कि हम चाहते हैं कि आने वाले चंद सालों में हमारे हालात बेहतर हो जाएं, या आने वाले 2-3 सालों में हम जो है वो चीज़ों को पाया तकमील तक पहुँचा लें। कौमों की ज़िंदगियों में ऐसा नहीं होता। कौमें 100 साल की होकर भी बच्चा ही रहती हैं, शीरखार की उम्र गुजार रही होती हैं। दुनिया में हज़ारों साल पुरानी कौमें मौजूद हैं, और हम 70-75 साल में इस कदर बौखला गए हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लग गए हैं।
خیر یہ باتیں تو میں کہاں سے کہیں پہنچ گیا. فی الحال جو میں خوشی اور جو جذبات میرے دل میں ہیں میں شاید ان کو کہیں نہ کہیں بیان کروں کہ یہ جو شجر کاری کی ترغیب ہے سرکاری طور پر ہوتی ہے، مطلب پودا لگا کر اس کو پھر کوئی پانی نہیں دیتا، لیکن یہاں جو عزم اور حوصلہ میں نے دیکھا ہے انشاءاللہ ان میں سے کوئی پودا بھی نہیں سوکھے گا اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا ان پودوں کی. اور یہ جو یہاں پر قبرستان میں جو ہمارے گزشتگان ہیں جو جا چکے ہیں، اگر ہم ان کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو مطلب یہ کہیں نہ کہیں سنتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ان کی روحیں بھی ان نوجوانوں کی وہ مقروض ہو گئی ہیں، بلکہ شکر گزار ہو گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ندیم بابا صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو میں دوسرے اسپیل کے حوالے سے چودھری احسان صاحب سے بات کروں گا کہ اس اسپیل میں بھی قبرستان میں یہ کتنے پودے لگا رہے ہیں. جی ندیم بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ دوسری بار ہمیں کوریج دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج جو ہے نا 250 پودا ہم لے کے آئے ہیں. کچھ دوستوں نے بھی ڈونیٹ کیا ہے، تقریباً 300 کے لگ بھگ پودا آج لگ رہا ہے قبرستان میں. بہت شکریہ. یہ تھے چودھری احسان جو بتا رہے تھے کہ آج کتنے پودے لگائے جائیں گے.